NA-15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। नवाज शरीफ के वकील की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील जहांगीर जदूर ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए। कहा हल्के में वोटों की गिनती अगली सुबह 4 बजे तक भी मुकम्मल नहीं हुई। 123 फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। PTI का सेनेट इजलास में एहतजाज। प्ले कार्ड उठाकर चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। डेप्यूटी स्पीकर के माइक न देने पर ईवान से वॉकआउट किया। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज जो हमारे साथ हो रहा है कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। मखसूस नशिस्तें चोरी करने की कोशिश गैर आईनी होगी। सेनेटर फैसल जावेद ईवान में पहुंचे। कहा बेगुनाह कैदियों और मजलूमों को फौरी रिहा किया जाए। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर कामरान तेसूरी मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध असम्बली के कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं। पंजाब काबीना के खदोखाल सामने आ गए। 16 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। आज किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुतवक्के काबीना में नून लीग के 14 वजीर होंगे। IPP और काफ लीग से एक वजीर बनाने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक गजनफर अब्बास शीना का नाम मुतवक्के। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन का नाम काबीना में शामिल होने का इम्कान। नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम मशावरती इजलास। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, सलमान रफीक और बिलाल यासीन के नाम शामिल। ख्वाजा इमरान नज़ीर, शेर अली गोरचानी भी काबीना का हिस्सा होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। कॉपी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फराहम करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। नून लीग से आजम नजीर और अता तारड़ पेश हुए। PTI से बैरिस्टर गौहर, अली जफर और बाबर अवान आए। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया अगर नून लीग और PP हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए। वकील फारूक नाइक बोले सवाल यह है क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 सेमिनेज है। पंजाब में 107 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। KPK में 90 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। सिंध असम्बली में 9 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने फैसले से कबल इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। रहनुमा PTI ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी दरख्वास्त पहले आई मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्तों को पहले मुकर्रर किया गया। मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं रातों रात दायर 6 दरख्वास्तों पर आज की तारीख मुकर्रर कर दी गई। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हक़ाइक़ और आइन के मुताबिक फैसला करेगा। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं चाहते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। जो मखसूस नशिस्तें हैं सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेंगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं। कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाली जमातों का हक है। नून लीग का मौक़िफ़ सामने आ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी।
मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। नशिस्तें आइन के मुताबिक सिर्फ उस जमात को मिलती हैं जो जीत कर आए। शोर मचाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, ये खुद इल्तवा मांगते हैं। अता तारड़ बोले साहबजादा हामिद रजा ने अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। पीटीआई ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया। हमेशा की तरह पीटीआई आइन की पामाली की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए मालाखंड से नौमंतखब मेंबर जुनैद खान नामजद। जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, कानून और आइन के तहत अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं 29 तारीख को हम असम्बली में हल्फ लेने जाएंगे। पंजाब काबीना के खदोखाल सामने आ गए। 16 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। आज किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुतवक्के काबीना में नून लीग के 14 वजीर होंगे। IPP और काफ लीग से एक एक वजीर बनाने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक गजनफर अब्बास शीना का नाम मुतवक्के। काफ लीग के चौधरी शाफी हुसैन का नाम काबीना में शामिल होने का इम्कान। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी, सलमान रफ़ीक और बिलाल यासीन के नाम शामिल। ख्वाजा इमरान नज़ीर, शेर अली गोरचानी भी काबीना का हिस्सा होंगे। आइन तोड़ने पर सदर आरिफ अलवी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले सदर आइनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बहुत से कानूनी मामलात उनके लिए मसाइल का बाइस बनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने मेरा वोट नहीं मांगा तो आप एतराज़ क्यों कर रहे हैं? उन्होंने खुद फैसला किया, किसी से बात नहीं करनी। सबसे ज्यादा गलतियां अडयाला जेल वाले ने की हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर सियासत का मशवरा दिया। कहा सियासतदान एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर दें। इख्तलाफात रखते हुए उम्मीद ना रखें कि कोई इदारा आपकी इज्जत करेगा। आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होकर गवर्नर फाइनल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 6 मार्च को गवाह तलब कर लिए। मुअज़्ज़ज़ जज नासिर जावेद ने अडयाला जेल में समाअत की। वकील बानी PTI ने कहा 50 के करीब दस्तावेजात पढ़े जाने के काबिल नहीं, फिर भी फर्द जुर्म आयद की जा रही है। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरखास्तें आईं जिन्हें सुनना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती है तो सामने आए। NA 15 मानसरा में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। नवाज शरीफ की वकील की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील जहांगीर जदून ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए। कहा हल्के में वोटों की गिनती अगली सुबह 4 बजे तक भी मुकम्मल ना हुई। 123 फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। PTI का सेनेट इजलास में एहतजाज। प्लेकार्ड्स उठाकर चेयरमैन डाइस का घेराव किया। डिप्टी स्पीकर के माइक ना देने पर ऐवान से वॉकआउट किया। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा सियासी इंतकाम के लिए जेल में रखने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मखसूस नशिस्तें चोरी करने की कोशिश गैर आइनी होगी। सेनेटर फैसल जावेद ऐवान में पहुंचे। कहा बेगुनाह कैदियों और मजलूमों को फौरी रिहा किया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा भी PTI की हिमायत में बोल पड़े। कहा जेलों में मौजूद खवातीन को कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। खवातीन को अगर इलेक्ट करवाना है उनके लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए कि वो जनरल इलेक्शंस के ज़रिए असेंबलियों में आए।
मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करती हूँ और सपोर्ट करती हूँ कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। इस ऐवान में लोगों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए था और वाकई उनको करना चाहिए था। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोली इलेक्शन शफाफ नहीं था, जो नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं उनको दी जाएं। 2018 में नून लीग ज़ेरे आताब थी, अब पीटीआई है। इंतखाबी अमल के दौरान जो कुछ हुआ उससे नजरें नहीं छुपाते। लाहौर के शाह बाजार में पेश आए वाक़े की सेनेट में गूंज। सेनेटर फैसल सब्जवारी की खातून को हिरासा करने की मजम्मत। कहा हिरासा करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जरूरत है। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा खातून को हिरासा करने का वाक़या इंतहाई काबिल मसम्मत है। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर कामरान टेसौरी मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध असम्बली के कायदे ऐवान मुंतखब हुए। नई पाकिस्तानी हुकूमत में अमरीका फरीक नहीं बनेगा। हुकूमत साजी पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमरीकी महकमे खारिजा का फिर मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान में आवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करती हुकूमत देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। हम आपको ऐसे अहम निकात पर सुनना चाहेंगे जो जमीर झंझोड़ देने वाले हों। अदालती मुआविन जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक ने दलाइल दिए। मुझे सुनने के बाद फैसला आपने करना है। मुझे ऐसे सुना जाए जैसे आप 1978 में अपील सुन रहे। मजिस्ट्रेट ने केस बंद करने का बाकायदा ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर आज तक बरकरार है, मगर FIA ने अलग तफ्तीश की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ नहीं किया। अदालती मुआविन जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लिखा कि FIA ने अलग तफ्तीश की। DC इस्लामाबाद को जारी दूसरा शो कॉज नोटिस वापस। जुमे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की मुतफरक दरखास्त पर समाअत। शो कॉज नोटिस DC इरफान नवाज मेमन की इस्तदा पर वापस लिया गया। DC ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की। अदालत ने जवाब दिया फैसला महफूज है, जुमे को सुनाया जाएगा। 2-3 दिन रह गए, जुमे के बाद बेशक बैरून मुल्क चले जाएं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। टीज फैंटास्टिक का जुमला दुश्मन को आज भी याद। 5 साल पहले पाक फजाइया ने भारतीय त्यारा गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में लिया। ISPR के मुताबिक 27 फरवरी 2019 को अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया गया। अफवाज की इस्तेकामत और काबिलियत का एतराफ़ दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तजिया कारों ने किया। इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी जारियत का हर मर्तबा ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR ने पैगाम में लिखा अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को आइंदा समाअत तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। कटाई किसके हुक्म पर हो रही है? CDA से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। F9 पाक इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर उसको नोटिस की समाअत। CDA वाइल्ड लाइफ बोर्ड हुकूमत को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कौम दरख्तों को तरस रही है, CDA दरख्त काट रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बिजली ₹7.05 फी यूनिट महंगी। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। HPL PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी।
आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। लाहौर आज पहले मरहले के आखिरी मैच की मेजबानी करेगा। शाम 7 बजे दोनों टीमें कसाफी स्टेडियम में टकराएंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की भरपूर इनिंग्स जारी। कोयटा शहर और गिरदुनवा में वक्फे से बारिश जारी। देहरा मुराद जमाली के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। यखबस्ता हवाओं ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। पंजाब में बारिश और जालाबारी के इम्कानात। मरी और गलियात में शदीद बारिश और बर्फबारी की तवक्को। 1 मार्च को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मारूफ गुलकार उदास की मौत पर मद्दाह उदास। गजल गायक और प्लेबैक सिंगर पंकज उदास चल बसे। आखिरी रस्मात आज अदा की जाएंगी। उम्र 73 बरस थी। कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा खराब थी। गजलों और गीतों के बाइस सरहद के दोनों अतराफ यकसा मकबूल थे। लाहौर के जिलानी पार्क में जश्न बहारा मेला सज गया। पंजाब की रंगारंग सकाफत का अक्स 10 मार्च तक दिखाया जाएगा। शहरियों की तफरीह के लिए सकाफती दस्तकारी और खानों के स्टॉल्स लगा दिए गए। मुख्तलिफ अक़साम के झूले बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए।